हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। एक बार और स्वागत है हम इस चैनल पर। और जो है हम इसमें इम्पोर्टेंट जीके करेंगे स्टैटिक के, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें पूछा है कि वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन लोकेटेड। सो इसमें पूछ रहा है कि यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ पर लोकेशन है इसका। सो इसका पूछा है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये है। और इसका सही आंसर जो है वो है न्यूयॉर्क सिटी यानी यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है यूनाइटेड नेशन का जो है हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का प्राइमरी गोल क्या है इसमें पूछ रहा है। यूएनओ का प्राइमरी गोल क्या है। तो बेसिकली जो प्राइमरी गोल है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को क्या करना है, मेंटेन करना, इनका प्राइमरी गोल है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी के, तो वो है एंटोनियो गुटरेस। तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑन एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश। तो यूनाइटेड नेशन जो है कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये किया गया था 1945 को। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि जो है विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो वो जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो मेंटेन करती है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, वो है आपका सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें आपको पता है P5 मेंबर है। तो P5 जो मेंबर है वो परमानेंट मेंबर होते हैं इसके अंदर, और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। देखो, ये जो है 2-2 साल पे चेंज होते रहते हैं, बट ये P5 जो कंट्री है इसमें जो है ये हमेशा के लिए रहते हैं ये सब जो सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कौन सा है इसमें से। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछ रहा था, ये होगा न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें से पूछ रहा है कौन परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो वो जो आंसर होगा इसका जर्मनी होगा, ऑप्शन सी। जबकि चाइना है, फ्रांस से, रशिया है और ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन भी क्या है, एक इसका परमानेंट मेंबर है। ठीक है, ये टोटल 5 है। टोटल कितने, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। इसमें से क्लासिकल डांस कौन सा है फॉर्म ऑफ इंडिया का। तो ये है आपका कथक। कथक जो है क्लासिकल डांस है। ठीक है। नेक्स्ट है, द डांस फ्रॉम भारतनाट्यम ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारतनाट्यम जो डांस है वो किस स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है, तो वह है ऑप्शन बी, तमिलनाडु से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ डांस ऑफ गॉड इन इंडिया। तो डांस ऑफ गॉड्स इंडिया में किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कथकली को। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन स्टेट टू केरला ऑनर द मिथिकल डेमन महिषुरा। महिषुरा जो है इनको जो है ऑनर करते हैं। तो कौन सा ये फेस्टिवल है, तो ये ओनम है। ओनम कहाँ पे होता है आपसे पूछेगा, तो आपको बताना है केरला में होता है। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल स्पेशली इन तमिलनाडु, इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ सन गॉड। सन गॉड को जो है वर्शिप करते हैं इस फेस्टिवल के अंदर। तो ये कौन सा फेस्टिवल है, तो ये है पोंगल। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु। और आपसे अगर पूछे ओनम, तो ओनम जो है आपका केरला। ठीक है, ये आपको दो याद रखना है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप टाइटल। फीफा वर्ल्ड कप टाइटल किसने सबसे ज्यादा जीता है, तो ब्राजील ने जीता। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आई होप यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज अ फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो मिल्खा सिंह को कहते हैं। ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी हाउ मेनी ईयर्स। तो कितने सालों पे ओलंपिक गेम्स होता है हर बार, तो ये 4 सालों का होता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच क्रिकेटर इज नोन एज अ मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं, ये सचिन तेंदुलकर जी को कहते हैं मास्टर ब्लास्टर। इन विच स्पोर्ट्स इज डेविस कप अवार्ड। तो ये अवार्ड कौन से किया था, डेविस कप को किस जो है स्पोर्ट्स में अवार्ड किया था, तो ये किया था टेनिस के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो अभिनव बिंद्रा था पहले। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है देश के होते हैं, वो कितने सालों के लिए इलेक्ट होते हैं, तो जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 5 सालों के लिए। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी से जो है कौन सा पार्ट डील करता है,
जो सही आंसर होगा पार्ट आपका 4 होगा। पार्ट 3 जो है ये फंडामेंटल राइट से डील करता है, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, तो 12। टोटल 12 जो है मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, आर्ट्स लिटरेचर साइंस जिस फील्ड में जो अच्छे काम करते हैं नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में डील किया जाता है, कौन से शेड्यूल के अंदर, तो 10th शेड्यूल के अंदर डील करते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम विच कंट्री, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, यानी कोई भी जब लॉ बनता है तो उसको रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो कोर्ट इसको रिव्यू कर सकती है, तो ये हमने कहाँ से लिया जुडिशियल रिव्यू, तो ये हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब चलते हैं, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, तो किस इंडियन स्टेट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता, उड़ीसा से, जबकि राजस्थान छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से पास करता है, तो उड़ीसा से नहीं करता, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो फ्रेश वाटर लेक इंडिया का कौन सा है लार्जेस्ट, तो वो है आपका ऑप्शन सी होगा इसका, वुलर लेक, वुलर लेक, ये कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है कि चिल्का लेक लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर लगून इन एशिया इज लोकेटेड विच स्टेट, तो किस स्टेट में पूछ रहा है लोकेशन है इसका चिल्का लेक का, ये उड़ीसा के अंदर, ऑप्शन बी करेक्ट है। द लोनर लेक इन महाराष्ट्र वॉज फॉर्म ड्यू टू, लोनर लेक जो है फॉर्म हुआ है किसके कारण, तो मेट्रोइट इम्पैक्ट के कारण, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इसका, मेट्रोइट इम्पैक्ट के कारण। विच लेक इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, तो लार्जेस्ट देखो ये सॉल्ट वाटर लेक है, इनलैंड पूछा है, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, तो 29 का जो करेक्ट होगा सांबर लेक, सांबर लेक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लोकतक लेक नॉन फॉर इट्स फुंदी फ्लोटिंग वेजिटेशन और इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में लोकेशन है इसका, तो ऑप्शन जो इसका बी होगा मणिपुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पुलिकत लेक लाई बिटवीन विच टू इंडियन स्टेट, तो किस टू इंडियन स्टेट के बीच में लाई करता है पुलिकत स्टेट, तो ऑप्शन बी यानी आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू इंडियन जीडीपी, तो कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर, तो जो है सर्विस सेक्टर, ऑप्शन सी। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन पब्लिशिंग नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया, तो सीएसओ। व्हाट इज द मीन बाय फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन सी यानी गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, तो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस का टोटल रिसिप्ट जो है इसमें आप अगर माइनस करोगे तो आपका फिजिकल डेफिसिट निकल जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया फॉर्म, तो कब से इंप्लीमेंट किया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये 2017 में किया गया था और ये किया गया था 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को जो है पूरे भारत के अंदर जो है डॉक्टर डे भी मनाया जाता है, डॉक्टर डे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द स्टॉक मार्केट इन इंडिया, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते हैं इंडिया के अंदर, तो सेबी करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच रेवोल्यूशन सेट अप इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तो किसने ये सेटअप किया गया था, इन रेवोल्यूशनरी ने जो है सेटअप किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ऑप्शन 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ठीक है। विच पैक्ट वॉज साइन बिटवीन गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में कौन सा पैक्ट साइन किया गया था 1931 को, ये पूना पैक्ट साइन किया गया था, ऑप्शन सी। 39 का देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन विच एक्ट इज नॉन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट इंडिया, तो किन कौन से एक्ट को बोलते हैं गुड गवर्नमेंट एक्ट, तो 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका बी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, ठीक है 1858, ठीक है। नेक्स्ट है द रोलेक्ट एक्ट 1919, 1919 में एक रोलेक्ट एक्ट में पाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट टू, ये क्या था, डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल, नो दलील नो अपील, इसमें क्या था कि अरेस्ट कर लेना किसी को भी, कोई भी ट्रायल नहीं होती थी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट इज ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये 5 जून को किया जाता है हर साल। नेक्स्ट है व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, 21 जून को जो है हर साल सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट है विच डे इज सेलिब्रेटेड नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो जो 43 का जो सही आंसर है ऑप्शन इसका होगा ए 28 फरवरी। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया था 7 अप्रैल को,
नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड लिटरेसी डे, किस साल को वर्ल्ड लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है? तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी 8 सितंबर। नेक्स्ट है 46 का, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 22 मार्च। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 12 जनवरी। हु बिल्ट गोल गुम्बज, किसने बिल्ड किया था? तो ऑप्शन जो इसका होगा मोहम्मद आदिल साहब। नेक्स्ट हु स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया, तो किसने स्टार्ट किया गया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च इन इंडिया, तो कब लॉन्च किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो 50 का जो आंसर होगा 1920 को लॉन्च किया गया था, 1920 में। नेक्स्ट है हु गिव द फेमस स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, किसने बोला था कि मुझे ब्लड दो मैं तुम्हें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो 51 का जो सही आंसर होगा, ये किसने बोला था आपको बताना है। तो ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी लेड चंपारण मूवमेंट इन 1917 टू एड्रेस इशू ऑफ, तो कौन सी इशू को एड्रेस करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया था चंपारण मूवमेंट? तो ये किया था आपका इंडिगो फार्मर। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच बुक वॉज रिटन बाई महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका विच रिफ्लेक्ट हिज थॉट ऑन नॉन वायलेंस ट्रूथ, तो कौन सा बुक लिखा था उन्होंने? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट है हु कॉइन द टर्म महात्मा फॉर द गांधी, महात्मा जो है किसने कॉइन टर्म किया था गांधी के लिए? तो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इन स्पेस, पहले कौन से पर्सन थे जो स्पेस में ट्रेवल किए थे? तो यूरी गैगरियन जो है इन्होंने किया था। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज, पहली महिला कौन थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था? तो मेरी क्यूरी को। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, तो स्मॉलेस्ट कंट्री कौन है बाय एरिया? तो वेटिकन सिटी। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, तो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है वर्ल्ड के अंदर? एंजल फॉल। ठीक है, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो नेशनल एनिमल कौन है ऑस्ट्रेलिया का? वो है कंगारू, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? CIA। नेक्स्ट है विच कंट्री इंटेलिजेंस एजेंसी इज कॉल्ड मोसाद, तो एक मोसाद जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है किसकी? ये कंट्री की है, तो इसराइल का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया नॉन इज, तो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है? वो है रो। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज अ पर्ल ऑफ इंडियन ओशन, तो पर्ल ऑफ इंडियन ओशन किसको कहते हैं? श्रीलंका कहते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, वाइल्ड एलिफेंट जो है किस कंट्री को कहते हैं? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, तो ये थाईलैंड कहता है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, तो थंडर ड्रैगन किस कंट्री को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूटान का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट ग्लैंट्री अवार्ड इन इंडिया, तो सबसे हाईएस्ट ग्लैंट्री अवार्ड कौन सा है? तो परम वीर चक्र। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट ग्लैंट्री अवार्ड है। हु इज द फर्स्ट रेसिपियंस ऑफ द परमवीर चक्र, ये किसको मिला था सबसे पहले ये परमवीर चक्र? तो आपको बताना है इसको। तो मिला था ये आपका मेजर सोमनाथ शर्मा को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, तो सेकंड, पहला तो परमवीर चक्र हो गया, सेकंड कौन सा था? तो सेकंड जो है ये आपका महावीर चक्र है, महावीर चक्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच न्यूज़पेपर इज नोन एज द वॉइस ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय द लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा जो है फाउंड किया गया था एक न्यूज़पेपर? एक केसरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड, पहले रेसिपिएंट कौन थे दादा साहब फाल्के अवार्ड के? तो थे पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? ये किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वेयर इज द क्रिमिटेरियम ऑफ जवाहरलाल नेहरू लोकेटेड, तो उनका कहाँ पे जो है शमशान घाट लोकेटेड है? जहाँ पे उनको दफनाया गया है वहाँ पे कौन सी जगह पे? तो ये किया गया शांति वन, ऑप्शन करेक्ट ये होगा। नेक्स्ट है वेर इज द क्रिमिटेरियन ऑफ लाल बहादुर शास्त्री लोकेटेड, तो लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये विजय घाट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वेर इज द क्रिमिटेरियन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लोकेटेड, बी आर अम्बेडकर कहाँ पे है? तो चैत्या भूमि, चैत्या भूमि मुंबई के अंदर है। वेर इज द क्रिमिटेरियन टोरियम ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी, इनका कहाँ पे? 85, तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा इसका रायगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र। ठीक है,
विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, तो ये है आपका ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन ऑन राइनोस, तो किस लिए फेमस है, कौन सा नेशनल पार्क है किसके लिए, तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लॉइन, एशियाटिक लॉइन के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, वो है आपका गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन ए, जो कि गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक नेशनल पार्क है, तो ये जो इसका सही आंसर होगा वो होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, वो वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, तो पहले कौन थे रेसिपिएंट भारत रत्न के, तो सी राजा गोपालचारी। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सलेंस इन विच फील्ड, लिटरेचर में जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सलेंस विच स्पोर्ट, तो ये किसमें किस एरिया में जाता है, स्पोर्ट्स में दिया जाता है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट है विच फोल्क डांस इज परफॉर्म इन आसाम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल, तो कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है, तो बिहू डांस किया जाता है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो ये इसरो कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1969 को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन सी यानी मिल्क। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, इंडिया बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया सेकंड है बट पहले नंबर पे कौन है, वो है बांग्लादेश, ऑप्शन बी। हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट किया था, जॉन गुटेनबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड डायनामाइट, डायनामाइट किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, विच टू कंट्री कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास कौन सी कंट्री वो एक्सरसाइज करती है, इंडिया एंड यूएसए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज मालाबार इज ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया यूनाइटेड स्टेट विच अदर कंट्री, तो ये जापान के साथ जो है एक्सरसाइज मालाबार जो है तीन कंट्री के साथ मिलकर किया जाता है। तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे जीके स्टैटिक के, जो कि